नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से 3 मई 2023 से साई वाणी का प्रारंभ हुआ और लगातार पूरे विश्व से साई बाबा के विचार। मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे इस साई वाणी का निर्माता हूँ। साई बाबा के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया है और लगातार ये कार्य जारी है। प्रारंभ करो, जारी रखो, यही हमारी स्लोगन है और इसी विचारधारा से श्रद्धा और सबूरी का हमने नारा हर घर घर में लगाया है। मुझे पूरा विश्वास है ये कार्य को करने की जो शक्ति हमें दी है वो साई बाबा ने दी और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जिस तरह से अर्जुन को मार्गदर्शन किया उस प्रकार साई बाबा का आशीर्वाद निजी मेरे जीवन में हमेशा रहा। इसलिए मैं इस कार्य को आगे लेके जा रहा हूँ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति हम कटिबद्ध हैं और इसी के माध्यम से हमने इस कार्य को जब शुरू किया तो आज पूरे विश्व में लोग, हजारों करोड़ों लोग उसको सुन रहे हैं। मैं साधना चैनल के माध्यम से ये कार्य अभी इसी साल से प्रारंभ किया हूँ और घर घर में ये कार्य हम लेके जा रहे हैं। भाई और बहनों, आओ साई ध्यान, साई क्रिया करो और कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए और ये जो संकल्प का धन है यही तो हमारे जीवन की एक नींव है। एक बीज अगर अच्छी तरह से बोया जाएगी तो उसका एक पेड़ बनेगा और वो एक पेड़ बनने के बाद पूरी धरती में हरियाली कर सकता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमने अगर अच्छे संस्कार प्राप्त किए, ध्यान किया, मेडिटेशन किया और अपने जीवन में बदलाव लाने का अगर प्रयास किया और नींव रखी तो आपको आपके सिवाय कोई नहीं रोक सकता। आज 1 जनवरी 2026 के इस गुरुवार के नए साल के पर्व में मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूँ और एक नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जीवन बहुत ही सुंदर है और इसी कार्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आरोग्य और लॉ कायदा के माध्यम से हम आपके सेवा में हाजिर हैं। ये कार्य करते हुए पुणे के इस भूमि से साई वाणी का प्रारंभ तो हुआ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी कहने को हो रही है कि मैं हिंदुस्तान के हर कोने कोने में हम अभी पहुंच चुके हैं। जो मैं 2027 में यात्रा का जो प्रारंभ करने जा रहा हूँ, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक जब 5000 किलोमीटर को हम पैदल चलेंगे तो मुझे विश्वास है इस देश की हर जनता साई ध्यान, साई क्रिया करके अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयास करेगी। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। कुछ था जीवन में। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को जीवन में कौन से चीजों को महत्व देना चाहिए समझ में नहीं आता और अपने जीवन में बहुत ही दुख झेलते रहते हैं। मैं एक जगह से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे और उन्होंने देखा एक समंदर का किनारा था। छोटे छोटे बच्चे वहां रेती के अपने अपने घर बना रहे थे, अपनी खेती बना रहे थे और रेती का ही था, सब बच्चे ही थे, खेल रहे थे। बीच बीच में झगड़ा करने लगे, ये मेरा है, ये तेरा है और वो झगड़ा यहां तक पहुंच गया कि एक दूसरे के मारपीट तक आ गए और किसी को लहूलुहान कर दिया। फिर शाम होते होते उनके जो वहां माता पिता आए थे उन्होंने कहा, बच्चों चलो अभी शाम होने आई है, घर जाना है। और फिर सब बच्चे अपने ही वो सब चीजें छोड़ के निकलने लगते हैं। शाम के टाइम में समंदर को भी भरती आती है तो पानी बह जाता है और थोड़े टाइम में वो देखते हैं कि वो सब बह गए और बच्चे भी खुशी खुशी घर निकल गए। ये कहानी सिर्फ बच्चों की रेती की कहानी नहीं है, ये कहानी अपने जीवन की भी कहानी है। एक इंसान का जन्म होता है और वो जीता है बट भूल जाता है कुछ कुछ चीजों को। इस जीवन को भी खेल की तरह ले लो। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आप उसको मारपीट के तौर पर लेके जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवत गीता में क्रोध इस शब्द को बहुत ही अहम महत्व दिया है। मैं शुरुआती इस चीज से करना चाहता हूं कि जो इंसान है उसकी जो षड विकार है
उसको निकालने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी पहले अपने शक्ति से। ये जीवन एक खेल है, उसको खेल की तरह से लो, मजा लो, जीवन में जियो, खुशी खुशी जियो, फिर देखो किसी चीज का आपको बोझ नहीं होगा। लेकिन अगर आप झगड़े के तौर पर आओगे, गुस्से के तौर पर आओगे, तो आपका सब नायनाट होगा, बर्बाद होने में कोई समय नहीं लगता। क्रोध बहुत बुरी चीज है। मैं कहना चाहता हूं तहे दिल से, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कुछ कुछ जीवन में ऐसी चीजें होती हैं, उन चीजों को हमें जीवन में सही समय पे संवरना चाहिए। साई वाणी का जो प्रारंभ हुआ है वो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तो हुआ है। शिरडी के साई बाबा ने अपने जीवन में पूरे अपने भक्तों को ज्ञान दिया है। और भाई और बहनों, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, 1 जनवरी 2026 से साई वाणी के ग्रंथ की निर्मित करने हम जा रहे हैं। उसका जो पहला अध्याय है वो हमने शुरू किया है कि जीवन में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्वा मामकः पांडवक्षैव किम कुर्वत संजय। अपने जीवन में, अपने कुरुक्षेत्र में, अपने लड़ाई में, अपने जीवन में काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड्विकार जो हमारे शत्रु है, उनके साथ, उनके खिलाफ किस तरह से लड़ना है, इसका जो प्रयास हमने दिया है, उसका कार्य है साई वाणी। प्रारंभ करो, जारी रखो। अपने जीवन को बदलने के लिए मैं आज कुछ चीजों को अपने साझा करना चाहूंगा। सिर्फ आपको अपने जीवन में नए साल में दृढ़ता के साथ अगर आप कई कदम डाल रहे हो तो दृढ़ता के साथ डालना है आपको। मैं एक छोटी सी प्रीतिपूर्ण कहानी कहना चाहूंगा। सब कुछ अपने पास है लेकिन हम ढूंढते बाहर हैं। सब कुछ अपने पास है। कुरुक्षेत्र में हमारा मन, उसको अगर आप कंट्रोल कर पाओगे, उसके ऊपर अगर आप जीत जाओगे, तो याद रखना भाई और बहनों, मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामकः पांडवक्षैव किम कुर्वत संजय। इसका मतलब है कि धर्म कौन सा? नीति से जीने का धर्म। कुरुक्षेत्र कौन सा? हमारे जीवन में शुरू के 10 साल और आखिरी के 10 साल छोड़ के जो 70-80 साल का जो जीवन बचता है, उस जीवन में कुछ करने का जो कार्य है वो है हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र। अभी उसमें दुश्मन कौन? काम, क्रोध, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। लोभ, अहंकार, ये जो शत्रु है हमारे, उनके साथ हमें लड़ना है। हमारा सच्चाई के साथ जीने वाला अर्जुन इन विकारों के साथ लड़ेगा तो जीवन में क्रांति होगी और आखिरी में आपकी नैया पार हो जाएगी। और फिर जीत किसकी होगी? जो इन षड विकारों के शत्रुओं के ऊपर जीत जाएगा उसकी जीत होगी। क्योंकि आखिरी में भगवान कृष्ण के लिए जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय जी को, संजय कौन जीत रहा है? कौरवों के पास तो ये सब षड्विकार थे, वो क्रोधित थे, कामी थे, सब कुछ बुरे बुरे विचारों से जड़े हुए थे और नीतिमत्ता के साथ जी नहीं रहे थे, इसीलिए उनकी हार हुई। और आखिरी में संजय ने कहा, हे गुरुदेव, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिनके साथ भगवान कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा योद्धा है, जिन्होंने अपने षड विकारों के ऊपर जीत हासिल की है, गुरु के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से उनकी जीत होने वाली है। आज के सभी अर्जुनों को मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर आपको यशस्वी होना है और अपने निजी जीवन में अगर आपको कुछ हासिल करना है भाई और बहनों, तो आपको आपके जीवन में लगातार प्रयास करना पड़ेगा और यही प्रयास आपको आखिर तक पहुंचने में काम आएगा। कोई दिक्कत नहीं, भागना नहीं है, गलत मार्ग को नहीं चुनना है। मैं छोटी सी बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी कहना चाहूंगा। 2 यात्री थे। एक यात्री थोड़ा सा नौजवान था और एक थोड़ा सा आधे उम्र का था। दोनों जंगल से चल रहे थे। बीच में एक नदी आई और नदी को पार करके उनको
15 किलोमीटर के दायरे में पहुंचकर अपने आश्रम में पहुंचना था। दोनों चलने लगे। चलते 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 वो नदी के पास आए। नाव वाला उधर खड़ा था। उन्होंने नाव वाले से पूछा, भाई इस पार से उस पार तैर जाना है। बोले कोई बात नहीं, मैं इसी के लिए तो हूं। कोई बात नहीं, आप हमें चंदा दोगे तो हम आपको पहुंचा देंगे। बोले हम चंदा देने के लिए तैयार हैं। और दोनों तय करके चंदा देने का बातचीत करके दोनों बैठ जाते हैं। और जैसे ही दोनों उसमें बैठ जाते हैं, वो आपस में बातचीत करते करते वो जोरा बुजुर्ग इंसान था जो नाव चला रहा था, उसको पूछते, भाई हमें 15 किलोमीटर का दायरा शाम को 5 बजे बजने से पहले पहुंचना है, क्योंकि रात होने से पहले हमें हमारे आश्रम जाना है। हम कैसे जाएं? वो नाव वाला थोड़ा सा तजुर्बे वाला इंसान था। वो कहता है, भाई 15 किलोमीटर का दायरा है, ज्यादा दूर नहीं, आप चिंता ना करें। जैसे ही नाव से उतरोगे, भागना मत, दौड़ना मत, गलत रास्ते का इस्तेमाल मत करना, शॉर्टकट मत इत्मसात करना। आराम से आहिस्ता 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 अपने काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षडविकारों के ऊपर जीत हासिल करके पहुंच जाना। जो छोटा इंसान होता है, जो कम उम्र वाला होता है, वो बोलता है ये तो, लेकिन ये बहुत बात सही कर रहा है। लेकिन आखिर में उन्होंने बोला, बेटा भागना मत, आराम से एक एक कदम रख के शांति से चलना, पहुंच जाओगे। वो दूसरा जो इंसान जो तजुर्बे वाला होता है, थोड़ा सा वो कहता है बहुत सही बोल रहा है, उनके पास तजुर्बा है, उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उनका सुनना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में भी, जैसे मैं साई वाणी कर रहा हूं, कुछ अच्छी बातें, कुछ कहानियां बताने जा रहा हूं, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस की हुई चीज है। रोटी कपड़े के लिए साई वाणी ई-कॉमर्स की स्थापना की है। शिक्षा के लिए साई गुरुकुलम और इंडियन चैम्बर ऑफ एजुकेशन है। अपने आरोग्य के लिए इंदु नाना हॉस्पिटल की निर्मित हमने साई वाणी ने की है। और इसी के माध्यम से भाई और बहनों, आपको विचार देने के लिए हर दिन साई वाणी और साई क्रिया, साई ध्यान आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए सुबह का 1 घंटा आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। जैसे ही दोनों नाव से नीचे उतरते, कहानी पूरी प्रीतिपूर्ण है, आप ठीक से सुन लीजिएगा। पहले वाला तो बोलता है, मैं इसका नहीं सुनूंगा। अरे आहिस्ता चलने से कैसे पहुंचूंगा 5 बजे? 2 घंटा ही बाकी है, अभी तो 3 बजे 5 बजे तक पहुंचना है, मैं भाग के जाऊंगा। जो दूसरा इंसान होता है बोलता है, नहीं, ये तजुर्बे वाला इंसान है, मैं इसका जरूर सुनना चाहता हूं, क्योंकि इस इंसान ने अपने जीवन में कुछ न कुछ एक्सपीरियंस पाया होगा। मैं आहिस्ता 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 चलूंगा। 2 इंसान थे, एक ने सोचा मैं भाग के जाऊंगा तभी तो पहुंच पाऊंगा, और दूसरे ने कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा। दोनों चलने लगते हैं। जो भागने वाला थोड़े टाइम समय भागता है, बाद में वो भागते भागते गिर जाता है, उसके पैर को चोट आती है, फिर भी वो उठता है। नौजवान था तो उसको शक्ति थी उसके शरीर में, लेकिन उसके मन में शांतता नहीं थी, उसके विचार बिल्कुल स्थिर नहीं थे। फिर से भागने लगा और आखिर दूसरी बार बहुत जोर से गिरा, पैर टूट गया, फिर उठना मुश्किल हो गया। वहां से उसकी आवाज आने लगी तो कोई जंगली जानवर थे, उन्होंने देखा, आवाज सुनी उन्होंने, और उसके पास जाके उसके ऊपर झपट गए और फिर वो उसमें मर गया। और जो दूसरा इंसान था, वो हाथ में लकड़ी लेके एकदम शांति से बिना सांस फूले आहिस्ता 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 चल रहा था। बराबर 2 घंटे से 5 मिनट पहले वो अपने आश्रम में पहुंच गया। भागोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। अपने जीवन में शुरू के 15-20 साल जब पढ़ाई करते हैं तो शांति से अच्छे संस्कारों में साथ रह के, मेडिटेशन करके, ध्यान धारणा करके, प्राणायाम करके, एक्सरसाइज करके जीवन में जीने की कला आत्मसात करोगे, अच्छा पढ़ाई लोगे, तो आगे के 25 साल आपके जीवन के बहुत अच्छे जाएंगे। और जो भी एक्सपीरियंस आपने पाया है, उसके जीवन में आपको फुल पूरी तरह से आपके जीवन के आखिरी समय में आपको मिलेंगे, और आपका जीवन और आपका कार्य यशस्वी होता रहेगा। आपको जीवन में एक दिशा मिलेगी भाई और बहनों, क्योंकि आपने काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षडविकार के ऊपर तो जीत हासिल की, लेकिन उसी के साथ साथ किस तरह से जीना है, इसकी भी कला आपने सीखी। यही तो साई वाणी का प्रयास है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बांटे ही बट गया। क्या बांटा, क्या बट गया?
आपने जीवन में खुशी तो बांटनी है। फूल कितने भी उसको मरोड़ो, कैसे करो, तोड़ो, काटो, फेंको, फिर भी वो सुगंध देना नहीं छोड़ता। किसी भी अच्छे पेड़ के नीचे बैठोगे तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, फल मिलेंगे, छांव मिलेगी, क्योंकि उसको अपने कोई भी नीचे बैठा हो उसका ख्याल करना और उसको जो अपने पास से बांटने का जो सुगंध उस पेड़ को मिला है, उससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती। उसी प्रकार तो जीवन है। इंसान का जन्म कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है, और इसीलिए साई वाणी में, साई वाणी के ये एपिसोड आप जब सुनोगे और उसके बाद साई क्रिया, जो प्राणायाम, जो शक्ति हमें मिलती है प्राणायाम से, और जब उसके बाद 20 मिनट का ध्यान करोगे, साई ध्यान आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। कितना भी बाहर ढूंढो, कुछ नहीं मिलने वाला, और जिस दिन आप अंदर जाओगे उस दिन उससे खुशी से सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जीवन में बदलाव लाने की सही कला अगर कही है तो कहीं बाहर नहीं है भाई और बहनों, अपने अंदर है, अपने जीवन में है। और यही साईं बाबा का वचन है। 1 जनवरी 2026 की इस पर्व पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने अंदर जाओ, मेडिटेशन के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाओ, क्रांति करो जीवन में। क्रांति बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आखिरी में यही विचार है कि आपने जीवन में क्या दिया, कौन सा बीज आपने बोया। जो बीज बोया है वही उगने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में सार्थकता और फल तभी मिलेगा जब आप उसको अच्छी तरह से उसकी परवरिश करोगे। बहुत सारी चीजें मैं कहने जा रहा हूं। एक एक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के इस अपने जीवन का जो कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में आज मैं कहने जा रहा हूं कि काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड विकारों को फेंकना है उखाड़ के। बस उसको फेंकने के लिए वो जो दूसरा इंसान था, आहिस्ता 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 पहुंचना है, ना कि हड़बड़ी करनी है। किसी भी चीज को दबाना नहीं है। दबाने वाली चीज एक सडनली, आपने देखा स्प्रिंग, कभी अगर आप दबाते हो तो जैसे हाथ निकालते हो उछल जाती है। उसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में इसको बहाओगे सही तरीके से, क्रोधी इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन वो क्रोध अपने कार्य में लगाएगा तो वो कार्य से उसकी क्षमता को यूटिलाइज करके, क्षमता को उपयोग करके नया कार्य खड़ा करेगा। लेकिन क्रोध किसी को मारने से, गाली गलौज करने को नहीं देना चाहिए। क्रोध की क्षमता को अपने अंदर में बदलाव लाना चाहिए, लोभ तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ साईं वाणी को सुनना है और अपने जीवन में एक बदलाव लाना है। हम आपके संपर्क में हैं। आइए और भाई और बहनों, नए पर्व की शुरुआत करते हैं, आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 960 40 50 607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।